चलिए, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार ऐसे मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। मैं उस दिन रात भर सोया नहीं, बिल्कुल सोचते रह गया कि इस दुनिया में ईमानदार कौन है। तो मन नहीं लगा, ऐसे लगा कि मेरा मन शायद इस दुनिया में मैं नहीं रहूँगा। ऐसा हो गया था, इतना ज़्यादा सोचते थे, सोचते समझिए कि माइंड ऐसा लग रहा था कि हैंग कर जाएगा। तो मैंने विचार किया कि कहीं बुजुर्ग से किसी से जाकर के हम शेयर करते हैं इस बात को। तो एक चीज़ ध्यान, तो मैंने गए अपने बुजुर्ग से बात की, कई जगह पूछे मगर जवाब कहीं नहीं मिला हमको। तो सोचे मेरा स्कूल टीचर जो थे शिवनाथ तिवारी मछुआरी निवासी, उनके पास हम गए और जा कर के उनके पैर पर गिर गए, रोने लगे। तो ज़्यादा मानते हैं हमको, अभी भी जाते हैं तो उतना ही प्यार बुला देते हैं जितना हमको पहले देते थे। गए जाकर के सर से बोले कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है कि हमको कहीं मन नहीं लग रहा है। धान लेकर के जाते हैं दुकान में बेचने के लिए, तो हमको शंका बना रहता है कि बेसी तो नहीं ले लिया हमसे। कपड़ा के दुकान पर जाते हैं खरीदने के लिए कपड़ा, भाई कपड़ा में कहीं ज़्यादा वो दाम में नहीं ले लिया। किसी को देखते थे तो हमको कोई अच्छा नहीं दिखता था। बड़ी टेंशन हो गया, जाकर के उनसे पूछे सर ऐसे ऐसे बात है। जितना प्रॉब्लम था मैंने अपना उनसे कहा, तो उन्होंने बैठाए बढ़िया से अपने घर पे भसुरारी में बैठाए और चाय पिलाए, नाश्ता कराए। उसके बाद में समझाए खूब बढ़िया से, लगभग 1-1.5-2 घंटा बैठा करके समझाए कि बेटा तुम सबसे पहले उतना ज़्यादा मत सोचो, जितना सोचो उतना ही सोचो जितना तुम्हारे दिमाग में है, उसी को सत्य मानो। उन्होंने बताया कि इस संसार में सब कोई अच्छा है, सभी लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। तुम जिस नज़र से देखेगा, जिसको देखेगा, वो तुमको उसी नज़र में दिखाई देंगे। उसी दिन हमारा दिमाग खुल गया, सही बात है। इसका मतलब कि संसार सही है, हम गलत हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हम गलत हैं, यानी जिसको जिस नज़र से देखा जाएगा वही दिखाई देगा। कोई अच्छा आदमी है तो उसको हम अगर देखते हैं कि चोर है, हमको लग रहा है चोर है, अपना मन में हो गया चोर है, तो चोर दिखाई देगा, भले वो कैसा हो सा, मगर आपके मन में हो गया कि वो चोर है तो चोर है दिखाई देगा। वो वास्तव में चोर नहीं है। तो आप जिस नज़र से देखिएगा, जैसे भी देखिएगा, वही नज़र आपको दिखाई देगा। तो उस दिन से मैं कभी मार्केट जाता हूँ तो जितना कह देता है बेचारा कि हाँ 5 रुपये का है, 10 रुपये का, उतना दे देते हैं। हम कहते हैं कि छोड़ना है तो मेरा आदत है कि आपको जितना अगर छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, और नहीं तो रख लीजिए अपना। ठीक, कहीं भी जाते हैं तो इस पर ध्यान रखना है, आप लोगों को विचार करना है। शांत हो गया। मैंने जो भी हमको तकलीफ़ था वो उस गुरुजी ने, मैं उनको समझिए कि उन आभार हूँ। मैं सबसे पहले, मेरे ऊपर उनका सहयोग बहुत है, उनका और बिलबनिया निवासी उपाध्याय सर हैं। इन लोगों के
जो कथन है उसके अनुसार हम अपने जीवन में अपना जो भी कार्य है उसको करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक होता है, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको उस रास्ता पर चलना है। ठीक है, तो एक चीज़ है कि आपके दिमाग में जो भी टेंशन हो, जो भी बात हो, जो भी तकलीफ़ हो, तो किसी से शेयर नहीं कीजिएगा, तब तक आपको मैंने समझिए कि उस समस्या का हल नहीं मिलेगा। अगर कोई मैथ हो, अगर शिक्षक से नहीं पूछना चाहते, कोई अब से मैंने सीनियर बच्चा है, कोई छोटा बच्चा भी जानकारी रखता है, तो उससे पूछ करके भी आप लोग जो भी हो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैथ को हल कर सकते हैं। आपको देखिए, लजाना शर्माना नहीं है। लजाइएगा शर्माइएगा तो समझिए कि आपका जो भी प्रश्न होगा, जो भी समस्या होगा, उसका हल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बिना झिझक के, बिना किसी त्रुटि से आप लोग उनसे बात कीजिए, जो भी हो। उसी तरह से हम गए, सबसे पहले यहाँ से मैट्रिक जब किए 2010 में, जब मैट्रिक हुआ तो हम लोग गए आईएएस करने के लिए। मन था मेरा आईएएस करने के लिए, पैसा तो नहीं था, मगर दोस्त लोगों का काफ़ी योगदान रहा। उस समय हमको ले आकर के एडमिशन करा दिए। उसमें एक आदमी का और योगदान है, मैं बताऊंगा, मगर उनका योगदान रहा और वो मेरे साथ बाद में खिलवाड़ किए मेरे, समझिए कि, तो उनका भी नाम बताऊंगा। मगर सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी को मदद कर देना है, हेल्प कर देना है, वो चीज़ समझिए कि आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो हम मोतिहारी में जब पढ़ रहे थे, उस समय दोस्त लोग चले गए थे, सभी लोग कोचिंग करने के लिए, ट्यूशन करने के लिए, अपना जो भी है चले गए थे। तो हम क्लास में थे, अपने रूम में थे, रूम में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे। तब तक वहाँ के उस मोहल्ला के जो भी गुंडा लोग थे, टपरी लोग, तो वो आए हमारे पास, आ करके बोले ऐसे सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, रे तो नहीं लोग बोलता है गांव देहात में, तो वो हमको गाली दे करके बोला कि रे तू हमारे गैंग में रहो। गाली, खूब गाली दिया, एक चट्ठा मार भी दिया। तो हम डरा गए भाई, डर गए कि हो सकता है कि जान से न मार दे। 5-7 आदमी था लोग, तो टेंशन में हुए हम, सोचने लगे। वो बोला कि हमारे गैंग में चलो, गाली दिया। मोबाइल देखा तो उसमें हम 26 का मोबाइल रखते थे, छोटा मोबाइल था, कुछ नहीं बोला, छीन करके फेंक दिया। सभी रूम में देखा, और उन लोगों का काम था कि अगर मोहल्ला में किसी लड़का के पास में बढ़िया मोबाइल है तो वो लोग क्या करते थे, छीन लेते थे, चुरा लेते थे, ज़बरदस्ती छीन लेते थे, मार करके छीन लेते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे गैंग में रहोगे। तो मैंने बोला कि नहीं बाबू, नहीं सर, से हम गरीब परिवार से हैं, माता पिता का आशा अभिलाषा है कि हमारा बेटा पढ़ लेगा तो कुछ बनेगा। तो मैंने वो लोग प्रयास किया कि हमारे साथ रहो, चूँकि ऐसा होता है अक्सर, अभी भी हो रहा है। मोतिहारी में जाइए तो अक्सर यही हो रहा है कि जो नया लड़का है उसके पास वो लोग आते हैं, आ करके पूछते हैं कि तुम हमारे गैंग में रहोगे, हमारे साथ रहोगे। उनके कंधे पर हथियार रख करके वो चलाते हैं। तो मैं उन लोगों का नाम नहीं बता सकता हूँ, नहीं रखूँगा, अभी है लोग शायद शादी ब्याह हो गया होगा, 10-12 का बात है। तो मारा, हमको गाली दिया। हम बोले कि नहीं, हम गरीब माता पिता के बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, हमारा लक्ष्य है कुछ पढ़ना, और पढ़ लिख करके हम कुछ बनेंगे तो, और अपने माता पिता का जो भी होगा मैं आगे जा कर के उनका सहयोग करेंगे, उनका हेल्प करेंगे, ताकि उनका नाम होगा। तो उस समय भी मैंने सोचा कि भाई अगर अच्छा काम करते हैं तो अच्छा लोग हमको अच्छा कहवे करेगा।
क्योंकि अगर